से आप लोग की? हम लोग जिस बच्चे के लिए इतनी तमन्ना थी, हम 10 आदमी गए रोते गाते, बेटी वाले भी परेशान बेचारे, हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा कि हम शादी में जाए, लेकिन दिमाग ये क्या बताओ बेचारे क्या कसूर। जैसे तैसे हम 5-10 आदमी गए यहाँ से और मतलब जाके फेरे लेके बेचारे बस हम चले आए 4 बजे वहां से वापस, बहू वहीं छोड़ दिए। हमने कहा सब ठीक होने के बाद फिर करेंगे। वो बेचारे लड़के वाले बहुत परेशान मेरी लोग। भाभी घायल हो चुकी, मर चुकी, खत्म हो गई तुरंत। 30-35 आदमी ईटा गुम्मा तैयारी के साथ पूरा हमारा घर घेर लिए भैया। मेरी भाभी चली गई घर परिवार छोड़ के, जवान मेरी भाभी 50-60 साल की थी, 50 साल का, वो चली गई। वैसे उसका घर को नष्ट जवान भैया मेरे बच्चा के पेट में उतार दिया गोली। हमारे घर में अनाज कोई नहीं खा रहा भैया, गुच्चा पी रहे थे मेरे बच्चा, हम पे ध्यान किया। 7-10 लोग गए थे और ज्यादा कुछ वो नहीं था, मतलब मंडप में बैठे हुए सिंदूर वगैरह करा और बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसी तरीके से अब ऐसे माहौल में हम दुल्हन भी लेकर नहीं आए, वहीं पर है ये जगह है जहाँ भाई और भतीजी सब गिरे पड़े चिल्ला रहे थे। अच्छा, आपको भी चोट लगी है? मेरे घुटने पे लगी है। जैसे लोग पत्थर बरसा रहे हैं और आगे अकेला चल रहा है, गोली मार रहा है ऐसे। तुम समझ नहीं पाते भाई की पूरी गुंडागर्दी। पूरी गुंडागर्दी तरीके से। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी। मेरी मौजूदगी इस समय उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के छपिया थाना अंतर्गत महुली खोरी गांव में। आज से 2 दिन पहले 13 फरवरी 2024 को यही वो जगह है जहां पे एक सनकी फौजी ने फायरिंग की, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक महिला जो है डेथ कर चुकी। 13 तारीख को एक लड़के की शादी थी और उस लड़के के शादी जिस दिन थी उसी दिन में लगभग 10 बजे के करीब वहां पे गोलियां चलाई गई और जिससे जो है यहां पे एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल चल रहे हैं। एक सनकी फौजी ने ये जो है कारनामा किया है। सोचने की बात है कि कहा जाता है कि जो फौजी होते हैं वो रूल नियम के पक्के होते हैं और पक्के देशभक्त होते हैं, लेकिन जिस तरीके से घिनौना कृत्य एक फौजी ने किया है, कहीं ना कहीं फौजियों के नाम को बदनाम करने की पूरी प्रयास यहाँ पे की गई है। जो आप लोगों के सामने दिख रहा है मित्रों, यही वो जगह है और मात्र ये 3.5 फीट का ये 2 टीन सेट है और सोचिए इस टीन सेट की वजह से एक की जान जा चुकी है और 6 लोग पूरी तरीके से घायल चल रहे हैं। तो हम यहाँ के परिजनों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या था मामला और किस विवाद की वजह से यहाँ पे गोलियां चली हैं। क्या नाम हुआ माता जी? मेरा शकुंतला देवी। अच्छा, किसके बच्चे की शादी थी? मेरे बच्चे के। क्या मामला था जिसकी वजह से गोली चलाने तक की नौबत आ गई? इसलिए कि हमने ये गली साफ करी कि हमारे घर में 4 औरतें आएंगे, नहाना धोना करेंगे, तो हमने ये टीन लगवाई। तो जिस दिन लगवाई ढकेल दिया उसने, तो कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा लड़का यही बोला कि क्या हुआ भाई? उसने बोला मादर चोद भोसड़ी के, हट जाओ यहाँ से। मैंने अपने बच्चा के मुंह दाब दी कि नहीं बोलना। फिर बोला मैंने कि बेटा मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मेरे को टीन लगा लेने दे, मेरे 4 रिश्तेदार आएंगे नहाने, हमारे जगह नहीं है। तो वो उसने बोला ठीक है लगा लेना, लेकिन कल हटा देना। फिर हमने लगवा ली। फिर अपने घर में औरतों उनके पता नहीं क्या क्या कहीं ना आई, कहीं उनकी घर की औरतें जाके हमारे घर वहां बोली लठ लेके, बोली कि हम तुम्हारी बारात सजने नहीं देंगे, अभी 1 घंटा 10 मिनट की बात तो है। पुराना रंजिश था, बस ऐसे ही हो गया? नहीं, हमारे यही बात था, इस टाइम इसी बात था और हम पहले जमाना नहीं जानते कि हमारे बाप दादे से रहा कि नहीं रहा, हमें नहीं पता। अच्छा, इस कांड में कौन कौन घायल हुआ और किसकी डेथ हुई है? मेरे बेटा का और मेरे देवर का लड़का का, मेरे देवरानी के लड़की का और जो है हमारे पड़ोसी के एक लड़की है और जो है मेरी भाभी घायल हो चुकी, मर चुकी, खत्म हो गई तुरंत। गोली मारी, मेरे छोटे बेटा के गोली मारी यहाँ पर। मोबाइल। कौन से लड़के की शादी थी आपके? यही जो सामने खड़ा अमनदीप। अच्छा, हाँ, इसी को ऐसा इसी से जुड़ते पूरा बिछा दिया, लाशों का कि मार दिया। सब मारने के उनके 30-35 आदमी ईटा गुम्मा तैयारी के साथ पूरा हमारा घर घेर लिए भैया।
अच्छा माता जी, जो ये विवाद हुआ है जिस जमीन को लेकर, ये जमीन किसकी है? ये हमारी जमीन है। अच्छा, हाँ, फिर भी इसको लेकर विवाद है। फिर भी ऐसा हुआ है। हमारी उनकी होती तो हम इसमें घुसने वाले नहीं थे भैया। हम किसी का हीरो यादव इतने गांव भरा है, किसी में हम इतना एक अंगूर नहीं जाते। हमारा जमीन घुरुच घुरुच के कर लेते अपने काबू, लेकिन हम नहीं बोलते, कहते जमीन ही रहेगा, जान सबका सही होना चाहिए, जमीन लेके हम नहीं जाएंगे। हम अपने सब बच्चों को डपट के रखते हैं, कोई जमीन के लिए झगड़ा नहीं करना, उसको छकाने दो। उसने सारा इधर जमीन जो पड़ा है, पूरे गांव का जमीन था, सारा हड़प लिया है इसने। तो वही सोच रहा है गली भी हड़प लूं। हड़पने के चक्कर में ये ऐसा कांड कर रहा है उसने कि मैं फौजी हूँ, पैसा वाला हूँ, इनको ये कुछ हमारा नहीं कर, इनको मार दो। घर भरे के मारने के चक्कर में आया था, पूरा घर को भून दो, इसलिए प्लानिंग बना कि शादी में सब इकट्ठे हैं, सबको चलो एक तरफ से उड़ा दो। इसीलिए उसने प्लान बनाया, हमें पता ही नहीं था। हम तो निश्चिंत थे कि चलो टीन की बात हो गई, आगे तो कोई बात होना नहीं है। इसमें क्या है, हम टीन उससे कह दिए फौजी से कि मैं हटा लूंगी भैया। जैसे फौजी का नाम क्या है? उसका सीताराम, गब्बर 2 नाम है। एक गब्बर रोज कहा जाता है। क्या उस फौजी की गिरफ्तारी अभी तक हुई या नहीं हुई? हो गई। हाँ, क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम ये चाहते हैं कि उसको जितना मुझे दुख है, जितना मुझे दंड मिला है, उससे कई गुना उसको दंड मिलना चाहिए। जैसे मेरी भाभी चली गई घर परिवार छोड़ के, जवान मेरी भाभी 50-60 साल की थी, 50 साल का, वो चली गई। वैसे उसका घर को नष्ट कर दो, उसके बाल बच्चे अनाथ हो जाएं, उसका फांसी का सजा होना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ। मेरा बच्चा जवान तड़प रहा अस्पताल में, हमारे घर में खाना। आपके बच्चे को भी गोली लगी? हमारे बेटा जवान भैया, मेरे बच्चा के पेट में उतार दिया गोली। हमारे घर में अनाज कोई नहीं खा रहा भैया, गुच्चा पी रहे थे मेरे बच्चा। हम पे ध्यान किया, दया किया मेरे लाल। सोचिए, इस घर में गोली चले 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिनों से इस घर का चूल्हा नहीं जला। पूरा गांव जो है सन्नाटा छाया हुआ है। पूरे गांव में इस समय फोर्स टिकी हुई है। सोचने की बात है, छोटी सी जमीन का मामला, जबकि उस सनकी फौजी का वो जमीन भी नहीं था और ये माता जी ने टीन सेट इसलिए वहां पे रखवाया था। आप ये इस स्थान को भी देख सकते हैं जहां पर इनके घर की औरतों को नहाने के लिए यहाँ पे व्यवस्थित, ये सोचिए, एक पर्दे को डाल के यहाँ नहाने की व्यवस्था की गई थी कि इनके घर जो है 4-6 लोग मेहमान आएंगे, इनके पास बाथरूम ना होने की वजह से नहाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। और जिसकी वजह से उस सनकी फौजी ने गोली चलाया और परिवार में और रिलेशन में मिला करके 6 लोग घायल हो गए, एक की मौके पे डेथ हो चुकी। सोचने की बात है कि ये एक छोटा पतला सा गली है जहां पे ये स्वयं के निकलने के लिए रास्ता बना रखे, जो भी बंद कर रखे, कोई यहाँ निकलने आने जाने का कोई मतलब। वो घर है मित्रों जहां पे गोली चलाई गई थी। महुली खोरी गांव में हूं, आप सभी को पता है 2 दिन पहले यहाँ पे गोली चलाई गई थी। यही वो घर है और यहाँ पे जो है 6-6 लोग घायल हो चुके हैं। एक महिला जो कि अपनी रिश्तेदारी में आई थी, उसका डेथ हो चुका है। अब सोचिए, जिस दिन यहाँ पर शादी थी, इस तरीके की घटना यहाँ पर घटती है। और यही वो लड़का है जिसकी शादी थी। क्या नाम हुआ बाबू? अमनदीप। आप ही की शादी थी? हाँ जी। कितने तारीख को? 13 तारीख को। अच्छा, तो शादी हो गई? शादी हुई है। शादी कैसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में शादी कैसे? सर 7-10 लोग गए थे और ज्यादा कुछ वो नहीं था। मतलब मंडप में बैठे हुए सिंदूर वगैरह करा और बाकी कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसी तरीके से अब ऐसे माहौल में हम दुल्हन भी लेकर नहीं आए। इस समय भर्ती चल रहे हैं 6 लोग जो घायल अवस्था में हैं, उनका इलाज कहाँ कहाँ चल रहा है? देखो, 3 का इलाज चल रहा है गोंडा में और 2 जो मेरे चाचा है और मेरे बड़े भाई दीपक जायसवाल, उनका लखनऊ में इलाज चल रहा है। अच्छा। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये चाह रहे हैं कि जो लखनऊ में जो भी इलाज चल रहा है उसका सारा पैसा हमें ही भरना पड़ रहा है। और जो मेरा चाचा जी है, उनके ऑपरेशन के लिए बोला और बोला कि वहाँ उनमें रॉड लगेगी, लेकिन उसके लिए हमें ही फंड देना पड़ रहा है, पैसे हमें देने पड़ रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितना पैसा लग गया? अभी तक तो ऐसा कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन 5 से 10 हजार रुपए लग चुके, कि सारी दवाइयां भी हमें ही लेनी पड़ रही है। अच्छा। और बाकी मेरे भाई को इस बारे में ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन उसने बताया है कि हमें ही सारा पैसा देना पड़ रहा है। जो भी वहां लोग गए हैं और भी काफी लोग मिलने के लिए गए हैं, लेकिन मैं सरकार से चाहूंगा कि जो इस टाइम इलाज चल रहा है उसका तो खर्चा हमें दे। जो वहां पर इलाज हो रहा है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वहां पर इलाज का खर्चा वगैरह देना चाहिए, कि हमारी इस टाइम ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम ये सब चीजें
प्रोवाइड करा सके, लेकिन हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं। हम प्रशासन से मांग चाहते हैं कि इसका पूरा खर्चा उठाया जाए और हमें इंसाफ चाहिए कैसे भी करके। जो इस टाइम है, मेरा भाई है वो कमाने वाला, मेरे चाचा किसान है, कुछ दिन के लिए मुंबई गए थे कमाने के लिए। अब उनका जब ऑपरेशन होगा तो 6 महीने साल भर तक वो बैठे रहेंगे चेयर पे, तो उसका खर्चा कौन देगा, कौन देखे इन सब चीजों को। मेरे भाई के पेट में गोली लगी है, अभी गोली उन्होंने निकाली नहीं है, उन्होंने कहा चर्बी में फंसी हुई है वो गोली, और उसको आराम करना पड़ेगा कितने दिनों तक। भाई को लगी? हाँ, मेरे भाई को लगी है, सगा मेरा बड़ा भाई है, बड़ा वाला मेरे से, उसको गोली लगी है। अच्छा, क्या करता है वो भाई आपका? वो मेरा भाई बिग बास्केट में सुपरवाइजर था, और दूसरी कंपनी से ज्वाइन करी थी, जिप करके एक कंपनी थी, वो ज्वाइन करी थी उसने। अब उसकी सैलरी अच्छी खासी थी, अब वो कहाँ से आएगा उसका पैसा, इतने दिनों बैठा रहेगा, उसकी बीवी बच्चे, उनका पैसा करता कौन देखेगा। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको अभी कुछ जो है आश्वासन भी नहीं? कुछ आश्वासन नहीं मिला, ना एसडीएम डीएम वगैरह कोई भी नहीं आया कि आश्वासन दे सके। अभी ये जो इतना जो चीजें चल रही है, मेरे चाचा के 4 लड़के हैं, कौन का घर का खर्च चलाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, कुछ भी खर्चे का कुछ भी, कोई ऐसा हमें आश्वासन वगैरह कुछ नहीं मिला है कि हमें कुछ मिल सके। राजनेताओं की तरफ से नहीं, कुछ ऐसा नहीं। राजनेता दरवाजे तक आए अभी? हाँ, आए थे, यहाँ के विधायक आए थे और एक प्रधान है वो भी आए थे, लेकिन हमें कहीं से भी आश्वासन नहीं मिला, खर्चे का कोई आश्वासन नहीं मिला है, ना ही डीएम एसडीएम कोई नहीं आया है। हमें पूरा जो हमारे इलाज का खर्चा चल रहा है, और जो मेरे चाचा किसान आदमी है, वो कैसे किसानी भी कैसे कर पाएंगे, उनका पैर ही काम नहीं करेगा। उनके बच्चे छोटे छोटे, एक लड़की को गोली लगी, एक लड़के गोली लगा, कोई काम करने वाला नहीं है अब घर में, उसका पैसा कहाँ से आएगा। चाचा को 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़की। लड़का भी उनका बहुत छोटा सा है अभी, लड़का उनका 17 साल का है, लड़की उनकी 16 साल की है जिसको गोली लगी है, लड़का 17 साल का है। ये सारा पैसा कहाँ से आएगा, खर्चा कहाँ से आएगा। और मतलब गवर्नमेंट में इलाज चल रहा है, उसके बावजूद भी प्राइवेट दवा लानी पड़ रही है बाहर से? हाँ जी, एक एक चीज के सुई तक के पैसे भरे जा रहे हैं वहां पर, कोई चीज ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रही है। ऐसा लग रहा है हम खुद ही इलाज करा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है कि प्रशासन बोले नहीं इनका खर्चा देखो, ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कैसे भी करके इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, और हम मुआवजे की मांग करते हैं। जो मेरा भाई जितने दिन घर पे बैठा रहेगा, और मेरे चाचा जो इस टाइम उनकी कंडीशन है, वो कब तक ठीक होंगे, और उसका खर्चा कौन देखेगा। 4 बच्चे, उनकी पढ़ाई का खर्चा, कॉपी किताब, इन सब का खर्चा कौन देखेगा। इन सब की हम मांग करते हैं कि हमें इन सब चीजों की जल्द से जल्द हमें आवश्यकता है, और हमें ही सारी चीजें भरनी पड़ रही है। तो उसका जवाब कौन देगा, और अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। विधायक जी आए थे, लेकिन किसी से हमें ये आश्वासन नहीं मिला कि उनका खर्चा कौन देखेगा। बड़ी सोच की बात है कि दो दिन से हमारे पास पैसे नहीं, हम दवा इलाज करवाने से कहाँ से लेके आए भैया। शादी में सब बर्बाद हो गए, रिसेप्शन करने के लिए लायक सामान घर में आ जा, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार हो गया सब। तो कहाँ से हम इलाज अपने बच्चों को करवावा। पैसा जो था शादी खर्चा कर ले साहब, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अब हम इलाज करवाएं कि बच्चे को पेट भरें कि हम कहाँ जाएं, कुछ हमसे समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिमाग एकदम पागल हो रहा है, बस इस समय तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या कर सकते हैं। एक घटना पूरे घर के लोगों की जिंदगी तबाह करके रख दिया है। सोचने की बात है, भैया ने अभी बताया कि चाचा जी के इनके 4 बच्चे हैं, जिनमें एक को गोली लगी है और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। सोचने की बात है, उनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, उसके बावजूद भी प्रशासन के तरफ से अभी कोई जो है आश्वासन नहीं मिला है, ना ही यशस्वी राजनेताओं की तरफ से ही कोई आश्वासन इस परिवार को मिला है। और सबसे सोचने की बात है ब्रजेश पाठक जी, आपका वो स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव हो सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये परिवार बना हुआ है, जहां पर आप जो है सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वास्थ्य मंत्री है आप भी ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि हर जगह जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से इलाज हो जा रहा है। उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को प्राइवेट एक इंजेक्शन से लेकर और दवा तक लाना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ नाम के लिए वो जो है सरकारी बोला जाता है, बाकी सारी चीजें अगर प्राइवेट में ही करनी होगी तो व्यक्ति प्राइवेट ही इलाज क्यों नहीं करवाएगा। तो प्रशासन से और गवर्नमेंट से भी जो है कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट है और विनती है हमारी कि कम से कम इस परिवार की मदद किया जाए, इनको देखा जाए और उस परिवार को जो है न्याय। हम थोड़ी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कोई पुराना विवाद था या क्या मामला था। क्या नाम हो दादा? बाबूराम। अच्छा, आप ही के लड़के की शादी थी? हमारे छोटे बेटे शादी थी। अच्छा, जो ये घटना घटित हुआ है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? नहीं, हमारी पुरानी कोई रंजिश नहीं, से कोई मतलब नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा, जिस सनकी फौजी ने गोली चलाया है उसका क्या नाम है, उसका घर कहाँ पड़ता है?
उसका गब्बर और सीताराम बोलते हैं। हमारे घर से चौथा मकान है। अच्छा ये पीछे की तरफ से। अच्छा, पीछे की साइड हाँ। में। अच्छा, ठीक है भाई। वो जिस घटना स्थल कहाँ जहाँ पे गोली लगी थी? ये इधर सामने देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा। एक जहाँ हमारे घर वो आई थी, हमारे क्या नाम, साले की बीवी, मतलब हमारे सरहज, ये जगह है जहाँ पे उनको खून ब्लड ये सब पड़ा हुआ जी जी। यहाँ मतलब मंडप में ही मारा। अच्छा। और हमारे भाई का यहाँ पे ये जगह आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जगह है जहाँ भाई और भतीजी सब गिरे पड़े चिल्ला रहे थे। अच्छा, आपको भी चोट लगी है? मेरे घुटने पे लगी है हल्की सी चोट, यहाँ ईंट मारा था। अच्छा, फिर हमारे जो पड़ोसी हैं यादव जी, उनकी बेटी भी तरफ ही पड़ी, उसके भी 2 गोली लगी पड़ी। तो हम लोग समझे नहीं पाए कि क्या चक्कर, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, ना कभी हमारे को ऐसी बात हुई। हम तो अपना काम में लगे हुए थे। अब पीछे से आके हमारा वो भतीजा है, वो सामान लेकर आया और वो लाके अपना बाइक यहाँ खड़ी किया। फौजी नहीं, गुंडा। फौजी होता, फौज का काम है हमारे देश के रक्षा करना। यहाँ गाड़ी खड़ी किया, अपना उतर के लड़के को घसीटता वो लेकर भागा। आपके लड़के को? भतीजे को। अच्छा। तो सब बचाने लगे तो उसने मारपीट शुरू कर दिया। उसने मारपीट शुरू करने के बाद में फिर यहाँ से भागा जाके, कि अभी बताता हूँ, गाली बकता हुआ, बुरी गाली बकते। तो हमने कहा भैया जाओ उसको समझा दो कई लोगों की हमारे पीछे हमें काम करने दे। हम आगे अपने फिर काम में लगे, चलो भाई होगा दिमाग खराब। इतने तो साहब वो अपना वहां से लेके, और किस प्लानिंग से आप सोच नहीं सकते कैसे प्लानिंग से आया है। पीछे से लोग पत्थर बरसा रहे हैं और आगे अकेला चल रहा है, गोली मार रहा है ऐसे। तुम समझ नहीं पाते भाई की पूरी गुंडागर्दी तरीके से आया है। जब वो उधर गिर गई, तड़फड़ा रही, भाई गिर गया तो वो बच्ची चिल्लाने लगी, वो बच्ची चिल्लाने लगी, तब एकदम दिमाग खराब हो गया, भागे उसके पीछे हम। थोड़ी देर वहां जाए, फिर उसने निकाल कर और फिर मारना शुरू कर दिया। तो वो लड़का भी पीछे और लड़के के यहाँ 2 जगह गोली उसके वहां लगी। मतलब ना हो जाते तो अच्छा, हमारे ये इधर से जैसे उसने किया तो मैं यहाँ सीधा मेरी तरफ किया तो मैं ऐसे कर लिया। मैं समझ नहीं पाया कि मतलब भी कर क्या रहा, मतलब कि क्यों ऐसे गोली या किसी चीज क्या कर रहा है। और इतनी देर में तो सारा यहाँ लाश बिछा दिया। अब बेचारी वो तुरंत ही ऑन द स्पॉट। फिर शादी किस प्रकार से आप लोग की? हम लोग जिस बच्चे के लिए इतनी तमन्ना थी, 10 आदमी गए रोते गाते, बेटी वाले भी परेशान बेचारे, हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा कि हम शादी में जाए। लेकिन दिमाग ये क्या बताओ बेचारे क्या कसूर, जैसे तैसे हम 5-10 आदमी गए यहाँ से और मतलब जाके फेरे लेके बेचारे बस हम चले आए। 4 बजे वहां से वापस बहू वहीं छोड़ दिए। हमने कहा सब ठीक होने के बाद फिर करेंगे। वो बेचारे लड़के वाले बहुत परेशान लोग समझ नहीं पा रहे हमारी गलती क्या, गलती पता लगा तो हम गलती किए हैं तो उसी सजा भुगत रहे हैं। आप लोगों ने देखा पीछे क्या जगह, आप अपनी जगह में बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, इतनी दादागिरी। तो ऐसे इंसान के साथ सरकार से रिक्वेस्ट है कि देखे, इंसाफ चाहिए। इसका घर द्वार सब गिरना चाहिए, सब अवधि बना रखा है जबरदस्ती करके, और हर चीज के ऊपर रोप झाड़ता, जब देखो तब मारपीट, जब देखो। और ये सबूत दे सकते हैं, हमारे पीछे जो यादव जी, उनके भी लड़कियों के ऊपर वो बंदूक लेकर दौड़ा था एक बार। तो वो बेचारे किसी रिपोर्ट पर नहीं किए, सीधे साधे आदमी हैं। वो तो फिर वो लड़की भिड़ने के लिए मार दे, तब हटके गया सारे समझाए जब। तो भैया आप पता कर सकते हैं पूरे इलाके में कि उसका काम है जिससे जरा सी बात होती तुरंत बंदूक निकालता है। वो नाम के लिए फौजी ने वो चाहता गैंगस्टर बनना है कि जो हम जहां हम जाए हमारे सामने सब नाचो कूदो हाथ जोड़ो, ये चक्कर उसका है, बदमाशी और कुछ नहीं। सोचने की बात है कि एक फौज में रहने वाले व्यक्ति को वर्दी इसलिए दी जाती है, गन इसलिए दी जाती है कि बॉर्डर पे खड़े होकर के देश की रक्षा करना। लेकिन अगर एक रक्षक ही भक्षक बन जाए और एक जो है साधारण व्यक्तियों पर, एक निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चला दे, वो कैसा फौजी हो सकता है? आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस घर में
जिस दिन शादी रही है उस मंडप को जो है बॉर्डर बना दिया गया हो पूरी तरीके से, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है गोलियां चलती है उस तरीके से इस मंडप को बॉर्डर बना दिया गया है। एक रक्षक ही जब भक्षक बनने पर उतारू हो जाए, एक सनकी फौजी ने पूरे घर को वीरान बना दिया। आज भी जो गांव में पूरी तरीके से पुलिस टिकी हुई है, चारों तरफ दहशत का माहौल है, पूरा गांव मातम मना रहा है। सोचिए उस घर पे क्या गुजर रही है और उस माँ बाप के पे क्या गुजर रही है जिसके घर में और रिलेशन से लेकर 6 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति का डेथ हो चुका है। बड़ा ही दुखद घटना हुआ है, सोचने की बात है। तो सरकार से भी ये गुजारिश है, कम से कम ऐसे फौजी जो फौजी के नाम पर कलंक है और देश के जो एक पवित्र सिर्फ एक ही ऐसा जो देखा जाए जॉब ऐसी एक नौकरी फौज की होती है जहां पे लोगों को गर्व होता है कि एक सबसे ईमानदारी का अगर कोई पद होता है तो वो फौज का होता है। और ऐसी जगह रह करके जो है ऐसा घिनौना कृत्य एक व्यक्ति, एक फौजी के नाम पर कलंक व्यक्ति, एक सनकी फौजी ने किया है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। बहरहाल उसके घर में तो अब कोई नहीं, सारे लोग भगे हुए हैं और जिसने ये गोली चलाई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इन घर वालों के कहने के अनुसार 10 लोग पीछे से पत्थर बरसा रहे थे और फौजी पूरी गुंडागर्दी के साथ गोली चलाता हुआ, सोचिए इतनी दूर से घूमकर उसका घर उधर पड़ता है गांव में और वहां से यहां तक वो गोली चलाता हुआ है। वो कैसा फौजी है और सिर्फ नाम का फौजी होगा, कहीं ना कहीं उस सनकी फौजी ने इस घर का पूरी तरीके से चिराग को बुझाने का प्रयास किया है।